स्टूडेंट्स हम आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.8। मगर वो सॉल्व करें इससे पहले जो उसमें फंडा है डिफाइन एंड इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स, तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है और उसमें जो जो चीजें यूज होने वाली है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफाइन एंड इंटीग्रल कुछ इस तरह से हम उसको दिखाते हैं, a to b f(x) dx, जो कि ये इसका अगर सिंपल हम निकालें इंटीग्रल तो देखो f(x) का इंटीग्रेशन हो जाता है f(x) और ये जो लिमिट है a to b और फिर हम उसको लिखते हैं f(b) माइनस f(a). ये हम सिंपल तरीके से अगर हम इंटीग्रल निकालते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, आपको कैसे बोला है 7.8 पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कि उसको इंटीग्रल डिफाइन एंड इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या? तो हम यहाँ पे लिखते हैं a to b f(x) dx, उसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 h इन ब्रैकेट f(a) प्लस f(a) प्लस 2h प्लस f(a) प्लस 3h अप टू f(a) प्लस n-1h। ये फॉर्मूला हमारे पास है और यहां पे h की वैल्यू वेर h इज इक्वल्स टू b माइनस a बाय n। b हमारा क्या हो गया अपर लिमिट, a हमारा हो गया लोअर लिमिट एंड n जो है वो ये फॉर्मूला में आता है जो भी इसका पार्टीशन होता है। तो इसको फॉर्मूला हम n यहां से a से भी लिख सकते हैं, n यहां पे आ गया तो देखो n h इज इक्वल्स टू b माइनस a। तो ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, तो ये आपको याद रखना है एन एच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। बी आपका हो गया अपर लिमिट, ए हो गया लोअर लिमिट। तो इस हिसाब से और यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला नॉर्मली आपको याद रखना है, मगर इसके साथ साथ ये फॉर्मूला एन जो इसमें कुछ हम और भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वो फॉर्मूला कुछ लिखते हैं, जैसे एक फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1, ऐसे सभी टोटल करते हैं नंबर का तो हमें n(n-1/2) ये फॉर्मूला मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। एक दूसरा फॉर्मूला जो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n-1 स्क्वायर, इसका टोटल हो जाएगा n(n-1) 2n-1/6। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये हो गया, ये चीजें सभी हमने फॉर्मूला यहां पे देख ली। अब हम इसका एक्सरसाइज 7.8 का सम नंबर 1 वो करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि इवेल्यूट द फॉलोइंग डिफाइन एंड इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल a to b x dx। तो देखो हम उसको जनरल जो फॉर्मूला है a to b इंटीग्रल डिफाइन एंड इंटीग्रल a to b f(x) dx, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें एक f(x) क्या मिल रहा है, f(x) मिल रहा है हमारा x। ओके, f(x) हमें मिल रहा है x। उसके बाद देखो a हमारा a ही है, b हमारा b है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि NH इज इक्वल्स टू b माइनस a, जो कि हमने अभी दिखाया था आपको, ये भी याद रखना है। तो ये जो इंटीग्रल हुआ अब हम इसको लिख रहे हैं a to b x dx। तो इसको हम लिमिट के जैसे लिखेंगे। तो लिमिट वाले फॉर्मूला क्या था हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h f(a) प्लस f(a) प्लस h अप टू सॉन f(a) प्लस n-1 इंटू h। ये वाला फॉर्मूला था। अब देखिए 1 बाय 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो हम
यहां पे आपको फंक्शन को ध्यान से देखना होगा। हमारे यहाँ पे फंक्शन देखिए, एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो एक्स है, तो देखो एफ ऑफ ए क्या हो सकता है, हमें यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। एक्स की जगह पे एक्स है तो ए की जगह पे हमें ए मिल जाएगा। देखो फिर से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह पे अगर हम ए पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी ए मिलेगा। वैसे ही यहां पे देखो एफ ऑफ ए प्लस एच, अगर यहां पे एक्स तो आंसर आपका आउटपुट एक्स मिल रहा था, तो एक्स की जगह पे हम ए प्लस एच रिप्लेस करेंगे तो यहां पे हमें आंसर मिलेगा ए प्लस एच। यहां पे देखो लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, तो ये इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, तो x की जगह पे x, तो x पे रिप्लेस करना है हमें a प्लस एन माइनस वन एच। तो इस तरह से हमें पूरा ये वैल्यूज जो है इधर पुट कर देंगे हम। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ऑफ ए की वैल्यू है हमारी a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है a प्लस एच प्लस अप टू a एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच की वैल्यू ये रही ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इस हिसाब से सभी वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हम क्या करेंगे, ए वाले पार्ट जो है वो अलग करेंगे, एच वाले पार्ट अलग करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h, अब देखिए a प्लस ए प्लस ये कितने टाइम्स a आएगा, तो हमें यहां पे a दिख रहा है कि 1 a प्लस कितने n टाइम्स आएंगे। ये जो टोटल है a प्लस अप टू a वो कितने टाइम्स है, n टाइम्स। प्लस यहां पे देखो h प्लस आगे का आप देखोगे ना, इसके आगे वाला 2h आएगा। ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट वाला जो है n माइनस वन एच। देखो हमने क्या किया, इस a वाला जो था वो सभी में से a कॉमन निकाला और h वाले जो भी थे h, नेक्स्ट स्टेप इसमें से जो था उसमें से 2h, और यहां पे लास्ट में n माइनस वन एच। h वाले और a वाले अलग किए हमने। अब देखिए अभी a प्लस n टाइम्स होता है ना, तो आपको पता है कि वो a n हो जाता है। ये तो आप सिंपल सी चीज है, a प्लस a n टाइम्स अगर हम टोटल करेंगे तो कितने होंगे, जैसे a प्लस a होता है, a प्लस a दो बार करते हैं तो 2a हमें मिलता है, a प्लस a हमें 3 टाइम्स 3a मिलता है। ऐसे ही कितने टाइम्स था हमारे पास, n टाइम्स, तो हमें मिलेगा an, या तो na भी आप बोल सकते हो। अब देखिए यहां पे देखो h 2h और ये जो सभी टर्म्स है उसमें से हम h कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू यहां पे बचेगा n माइनस वन। ओके, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमारा एज इट इज है। अब देखो ए एन बी यहां पे रहेगा प्लस h, और यहां पे देखिएगा ना 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस वन, इसकी फॉर्मूला हमने बताई थी अभी कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस वन, इसकी फॉर्मूला होती है n माइनस वन बाई 2। तो ये वाली पूरी जो 1 प्लस 2 अप टू n माइनस वन, इसकी फॉर्मूला होगी n माइनस वन बाई 2। ये हो गया। अब देखिए ये जो h है उसको हम अंदर ले लेंगे इसके, और ये जो पूरा टर्म है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आएगा a n h प्लस यहां पे h है और h स्क्वायर हम लिखेंगे, तो यहां पे बचेगा n माइनस वन बाई 2। अब देखें a n h प्लस यहां पे देखेंगे ना h स्क्वायर जो है, हम क्या करेंगे, एक h n के साथ रखेंगे और एक h n माइनस वन को दे देंगे। तो देखो एक h को हम इसके साथ लिखते हैं तो nh हो गया,
और एक H जो बचता है वो अंदर ले लेंगे तो क्या होगा NH माइनस H बाय 2। फिर से समझिए, नहीं समझ में आया था, ये H स्क्वायर है, मीन्स 2 H है, H इंटू H। एक H को हमने N के साथ रखा यहां पे और दूसरे H को अंदर ले गए NH और यहां पे 1 था उसमें मल्टीप्लाई H हो। अब देखिए NH की वैल्यू हमारे पास थी, हमने बताई थी, अगर आपको दिख रही है, नहीं दिख रही तो देखो यहां पे NH की वैल्यू ये रही B माइनस A, वो हम पुट कर देंगे यहां पे लिमिट H टेंस टू 0 एज इट इज NH की वैल्यू B माइनस A प्लस यहां पे भी देखो NH की वैल्यू B माइनस A, यहां पे भी B माइनस A और यहां पे बचेगा H बाय 2 और ये ब्रैकेट यहां पे पूरा होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, H टेंस टू 0 जो लिमिट था वो H पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहां पे देखो A B माइनस A प्लस B माइनस A B माइनस A और यहां पे हो गया H जो था वो 0 हो जाएगा बाय 2। तो अब देखिए या इसको मल्टीप्लाई करेंगे AB माइनस A स्क्वायर प्लस देखो यहां पे B माइनस A और B माइनस A, तो B माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा, B माइनस A का स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा 2। तो अभी देखिए AB माइनस A स्क्वायर प्लस यहां पे देखो B माइनस A का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A स्क्वायर अपॉन 2। तो आगे करते हैं, इज इक्वल्स टू AB माइनस A स्क्वायर प्लस ये सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो B स्क्वायर बाय 2 माइनस 2AB बाय 2 प्लस A स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे AB प्लस है और यहाँ पे माइनस AB बचेंगे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो देखो माइनस A स्क्वायर है और यहाँ पे A स्क्वायर बाय 2 प्लस है और यहाँ पे B स्क्वायर बाय, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये स्टेप आगे B स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे देखो A स्क्वायर बाय 2 प्लस है और माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा माइनस A स्क्वायर बाय 2 और इसको हम लिख पाएंगे 2 LCM लेके B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि था इंटीग्रल एज ए सम लिमिट A टू B x dx। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है इंटीग्रल 0 टू 5 x प्लस 1 dx। तो हम इसको A टू B fx dx इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए अब fx हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1, ओके, और b हमारे केस में यहां पे देखिए लोअर लिमिट a हमारे पास 0 है, अपर लिमिट b हमारे पास 5 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था NH वाला, NH इज इक्वल्स टू b माइनस a, तो वो बनेगा b हमारा है 5 माइनस a है हमारा 0, तो NH हमारा हो जाएगा 5। इस हिसाब से NH हमारा हो जाएगा 5, तो ये याद रखना है हमें, NH हमारा 5। तो ये इंटीग्रल जो है हम इसको लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, यह हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब देखते हैं, हम यहां पे देखेंगे ना, हमारे पास
ए हमारे पास देखो 0 है, तो वो हम पुट कर देते हैं ए ऑफ 0 प्लस एफ, देखो ए प्लस एच है तो 0 पुट करेंगे तो हमारा ओनली एच बचेगा, एफ ऑफ एच। यहां पे भी देखो ए 0 पुट करेंगे तो बचेगा ओनली 2h, तो एफ ऑफ 2h प्लस डॉट 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 अप टू एफ ऑफ, ये 0 पुट कर दिया तो बचा हमारा n-1 इंटू एच। तो ये बन गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1। अब उसमें 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 हमारा मिलेगा, 0 पुट किया तो 1 मिलेगा। और फिर एफ ऑफ एच, एच पुट किया तो x की जगह पे h पुट करेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस 1। ऐसे ही एफ ऑफ 2h, अगर एफ ऑफ 2h की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो x की जगह पे 2h, तो 2h प्लस 1 ऐसे आ जाएगा। और लास्ट में जब एफ ऑफ n-1h वो पुट करेंगे तो देखो x की जगह पे हम n-1h पुट करेंगे तो वो होगा हमारा n-1 इंटू h प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा। ये सभी वैल्यूज जो है वो हम यहां पे पुट कर देते हैं। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखेंगे तो वो है हमारी 1 प्लस एफ ऑफ h की वैल्यू देखो ये रही h प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 2h, वो वैल्यू है 2h प्लस 1। इस हिसाब से हम चलते जाएंगे तो लास्ट जो एफ ऑफ n-1h, इसकी फॉर्मूला मीन्स इसकी वैल्यू ये रही n-1h प्लस 1, n-1h प्लस 1। तो ये पूरा ब्रैकेट यहां पे खत्म हुआ। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 1, ये देखो काफी ऐसे 1 कॉमन निकल रहे हैं। तो ये 1 प्लस 1 कितने टाइम्स होंगे, तो n टाइम्स। कितने टाइम्स होंगे, n टाइम्स। वो आप देख सकते हो कितने टाइम्स होंगे, n प्लस अभी देखो जो भी बचा h वाले टर्म्स वो ये हमें लिखने हैं h प्लस 2h प्लस अप टू n-1h। ओके, अब क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स होंगे। अगर देखो यहां पे जैसे 1 प्लस 1 2 टाइम्स होते हैं तो हम 2 लिखते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स होते हैं तो हम 3 लिखते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स है तो हम यहां पे लिखेंगे n प्लस ये देखो h प्लस 2h n-1h, वो सभी में से h कॉमन निकालते हैं तो यहां पे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, n-1 तक, यहां तक बचेगा ये। तो अब देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 देन h, ये हो गया n प्लस h। अब ये फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज की थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, तो उसकी फॉर्मूला होती है n-1 बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमने इसकी जगह पे पुट किया 1 प्लस 2 अप टू n-1। तो अब देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये h को हम ले लेते हैं अंदर, तो यहां पे हो जाएगा nh प्लस यहां पे हो जाएगा h स्क्वायर, यहां पे n-1 बाय 2। ओके, अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था वैसा ही यहां पे करना पड़ेगा। h स्क्वायर जो है वो एक h इसको लगाना होगा और एक h अंदर ब्रैकेट में। तो देखते हैं क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh, एक h हम n पे लगाएंगे तो nh, और एक h जो बचा वो ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे nh माइनस h अपॉन 2। अब देखिए NH की वैल्यू हमने बताई थी, NH की वैल्यू हमारे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या है, NH की वैल्यू ये है 5। तो
तो ये हमें पुट कर देनी है यहाँ पे NH की वैल्यू 5 प्लस यहाँ पे भी NH की वैल्यू 5, यहाँ पे भी 5 माइनस H बाय 2। तो अभी ये जो लिमिट है H टेंस टू 0 वो हमें पुट कर देनी है यहाँ पे। तो पुट कर देते हैं हम प्लस 5 माइनस यहाँ पे 0 बाय 2। तो देखते हैं हम क्या आंसर मिलता है। इक्वल्स टू 5 एज इट इज प्लस 5 5 25 बाय 2। तो यहाँ पे देखेंगे ना 2 हम एलसीएम लेंगे तो 5 टू 10 प्लस 25 इक्वल्स टू 35 बाय 2। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं।